हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मेरे चैनल पर वन दरोगा से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग मानव रोग चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक रोगों के बारे में डिस्कस किया था और उपार्जित रोगों के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। एक्वायर्ड डिजीज में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग, वायरस के कारण होने वाले रोग और प्रोटोजोआ तथा फंगस के कारण होने वाले रोगों के बारे में। ये सब रोगों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की और आज हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट नंबर 6 है और ये लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम सिलेबस का लास्ट टॉपिक भी है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। तो इसमें हम जो आज देखेंगे पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में, इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती कब मनाई गई, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है और जो 2020 में विश्व पोलियो दिवस था उसकी थीम क्या थी। पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम कौन कौन से हैं, जैसे इंद्रधनुष हो गया, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 हो गया, ये क्यों चलाए गए और पोलियो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तथा पोलियो वैक्सीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, पल्स पोलियो कार्यक्रम से। दोस्तों, जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है यह विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर जब इसकी शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1988 में, यानी कि 1988 में। पहला पॉइंट है यही है कि 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। जो विश्व स्तर पर अगर पोलियो उन्मूलन की बात आती है तो वह आती है 1988 में, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह किया गया था विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा विश्व मतलब वैश्विक स्तर पर जो पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया था वह किया था 1988 में और विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। दूसरा, इस पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल का पालन करते हुए भारत ने 1994 में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था, और जो भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ था वह हुआ था 1994 में। भारत में तो हुआ था 1994 में, 1994 में, और विश्व स्तर पर जो पोलियो कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1988 में। विश्व स्तर पर शुरू किया था विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा, और भारत में इसी पहल का पालन करते हुए भारत ने 1994 में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। और ये किया कब था? ये किया था 2 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। 4000 पोलियो केंद्रों के माध्यम से 4000 बच्चों को पोलियो टीकाकरण की दवा पिलाने की सफलता के बाद देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ, और एक साल के बाद, यानी 1994 में शुरू हुआ और एक साल के बाद 1995 में यह कार्यक्रम पूरे भारत में फैल गया। और इसके अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय चरणों के दौरान उच्च जोखिम क्षेत्रों में प्रति वर्ष ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, इसकी 2 बूंद पिलाई जाती है। इसमें 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय चरणों के दौरान उच्च जोखिम क्षेत्र, जहां पर उच्च जोखिम क्षेत्र हैं वहां पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है और 2 बूंद इसकी पिलाई जाती है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि जो विश्व स्तर पर पोलियो कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1988 में, और भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2 अक्टूबर 1994 में। और कहाँ से शुरू हुई थी? नई दिल्ली से शुरू हुई थी। और देखते ही देखते
1995 में यह पूरे भारत में यह कार्यक्रम फैल गया था। आगे देखें, प्रत्येक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दौरान लगभग 172 मिलियन बच्चों को टीकाकरण प्राप्त किया जाता है। और जो प्रत्येक राष्ट्रीय टीकाकरण होता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण कराया जाता है, जिसमें 172 लगभग 172 मिलियन बच्चों को टीकाकरण कराया जाता है। भारत में पोलियो का अंतिम मामला भारत में पोलियो का जो अंतिम मामला है वह 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिला था और इसके बाद देश में कोई मामला नहीं मिला। जो भारत में पोलियो का अंतिम मामला मिला है वह मिला है 13 जनवरी 2011 को और इसके बाद पोलियो का कोई भी मामला भारत में नहीं मिला। अगर पोलियो का कोई मामला 4 साल तक नहीं मिलता है तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा उस राष्ट्र को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया और 2011 से कोई मामला नहीं मिला था, जिस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। आगे, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना, एक परियोजना स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 1997 में के द्वारा सरकार द्वारा तकनीकी तौर पर और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। एक परियोजना स्टार्ट की थी, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना और यह परियोजना स्टार्ट हुई थी 1997 में। इसका काम था कि जो तकनीकी तौर पर और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए यह आरंभ की गई थी। राज्य सरकारों, यह जो परियोजना थी यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो परियोजना थी, यह प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 1997 में, इसने राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में पोलियो उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने देखा अभी तक कि जो पोलियो विश्व स्तर पर पोलियो जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1988 में और जो भारत में स्टार्ट हुआ था 1994 में और 1994 में यह दिल्ली से स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते एक साल में यह जो 1995 में पूरे भारत में फैल गया था। और प्रत्येक राष्ट्रीय टीकाकरण के दौरान लगभग 172 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करवाया जाता है। और पोलियो का भारत में जो पोलियो का अंतिम मामला मिला था वह मिला था 13 जनवरी 2011 को। कहां पर मिला था? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मिला था। इसके बाद देश में कोई भी पोलियो का मामला नहीं मिला। अगर 4 साल तक किसी बीमारी का कोई जो मामला नहीं मिलता है तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा उस राष्ट्र को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। किसको? भारत को। और राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना एक परियोजना स्टार्ट हुई थी, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जो 1997 में सरकार द्वारा तकनीकी और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। और इस योजना के तहत सरकार ने मिलकर पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, जिसमें इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं कि पल्स पोलियो जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या है। पल्स पोलियो कार्यक्रम जो अभियान है इसकी शुरुआत ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत यानी कि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन के तहत 100% कवरेज प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य रखा था कि 100% पूरे भारत में पोलियो को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि सामाजिक जुड़ाव तथा जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस समाप्त हो गया है उन क्षेत्रों में उन्मूलन संचालन की योजना के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण करना तथा जनता में उच्च स्तर के मनोबल को बनाए रखना है। यानी कि जो इस पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है उसका
एक दूसरा उद्देश्य है कि सामाजिक जुड़ाव को बनाए रखना तथा जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस समाप्त हो चुका है वहां पर दोबारा पोलियो जन्म न ले उनके उन्मूलन के संचालन की योजना को बनाए रखना तथा बच्चों का टीकाकरण करना। जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन बच्चों का टीकाकरण करवाना पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य है। पल्स पोलियो प्रयोगशाला, एक पल्स पोलियो प्रयोगशाला स्थापना हुई थी जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से 1995 में कहां पर की गई थी, हिमाचल प्रदेश के कसौली में की गई थी। इस पल्स पोलियो कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय पोलियो प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी जो किसके द्वारा की गई थी, WHO के द्वारा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1995 में। 1995 में कहां पर की गई थी, यह की गई थी हिमाचल प्रदेश के कसौली में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें, पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती। जो पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती मनाई गई थी वह मनाई गई थी 2019 में। अक्टूबर 2019 में भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण होने पर इस अवसर पर 31 अक्टूबर 2019 को पल्स पोलियो कार्यक्रम की रजत जयंती आयोजित की गई थी। जो पल्स पोलियो कार्यक्रम था उसका 25 साल पूर्ण होने पर भारत में 31 अक्टूबर को 2019 को एक रजत जयंती मनाई गई थी जो 31 अक्टूबर 2019 को मनाई गई थी। और कब मनाई गई थी कि जो पल्स पोलियो कार्यक्रम था उसका 25 वर्ष पूर्ण होने पर। आगे देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 फरवरी 2012 में भारत को पोलियो के अतिरिक्त प्रभाव वाले देशों की सूची से हटा दिया था। 27 मार्च 2014 को दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों को पोलियो मुक्त घोषित किया गया जिसमें इंडोनेशिया और भारत समेत 11 देश शामिल थे। जो भारत को पोलियो मुक्त किया था वह किया था 27 मार्च 2014 को। और इसके साथ साथ ही इंडोनेशिया और भारत समेत 11 देशों को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन को मार्च 2014 में पोलियो प्रभावित देशों जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया, कैमरून की यात्रा से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया था। जो ओपीवी है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा जो जैसे कि अफगानिस्तान से कोई आएगा या नाइजीरिया से कोई आएगा या पाकिस्तान से, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून की यात्रा से आने वाले लोगों के लिए ओपीवी वैक्सीन क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था, यानी कि इनको ओपीवी वैक्सीन पिलानी ही पड़ेगी। आगे देखें, विश्व पोलियो दिवस। जो विश्व पोलियो दिवस यानी कि जो विश्व स्तर पर पोलियो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है, जो पोलियो के आईपीवी वैक्सीन की जो खोजकर्ता थे वो थे जोनास साल्क। जोनास साल्क के इस दिन जो है जोनास साल्क का जन्मदिन था और इसी के उपलक्ष्य में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा विश्व पोलियो दिवस की स्थापना की गई थी। और विश्व पोलियो दिवस 2019 तक वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन कर दिया गया। जो टाइप 3 वायरस था इसका उन्मूलन यानी इसको समाप्त जो है विश्व पोलियो दिवस 2019 तक कर दिया गया था। इस अवसर पर भारत में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसी पोलियो जो 2019 में वर्ल्ड पोलियो वायरस 3 का उन्मूलन कर दिया था और इसी उपलक्ष्य पर भारत में 100% टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया है। आगे देखें, जो विश्व पोलियो दिवस 2020 की
थीम थी वो थी पोलियो के खिलाफ जीत और विश्व स्वास्थ्य के लिए जीत। ये इसका थीम थी। वर्तमान में विश्व में केवल जो पोलियो के मामले हैं वह कहाँ कहाँ पर हैं अभी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामले बचे हुए हैं। जब 1988 में यह शुरुआत हुई थी। 1988 से वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की गई और 1988 से अब तक पोलियो के 99.9% से ज्यादा की कमी आ चुकी, जबकि यह एक गुड पॉइंट है। 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1988 से 2020 तक इसका जो पोलियो के मामले में जो कमी आई है वो आई है 99.9% की। आगे 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित किया गया। जो अफ्रीका महाद्वीप है वह 25 अगस्त 2020 को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया और जो भारत पोलियो मुक्त घोषित हुआ था वह हुआ था 2014 में। और भारत में जो पोलियो का अंतिम मामला था वह आया था 2011 में। कहां से? पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। देखो आगे क्या है कि जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई भी मामला नहीं सामने आता है तो उसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई मामला नहीं आता है तो WHO के द्वारा उस राष्ट्र को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। आगे भारत में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और रोटरी इंटरनेशनल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 बूंद जिंदगी की भारत में पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख नारा है। 2 बूंद जिंदगी की, आपने बहुत बार अमिताभ बच्चन को कहते हुए भी सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की। यह जो नारा है यह भारत में पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख नारा है। आगे जो पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम हैं वह कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला कार्यक्रम आता है वह आता है इंद्रधनुष और इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 से। देखिए 2014 में पोलियो को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इंद्रधनुष एक कार्यक्रम चलाया गया था। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत यह क्यों चलाया गया कि जैसे किसी व्यक्ति को पोलियो की खुराक नहीं पिलाई गई तो उनको जो है पोलियो की खुराक पिलानी थी, क्योंकि इसे भारत में जड़ से इस पोलियो रोग को समाप्त करना था। और मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण के तहत पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई ताकि भारत में पोलियो का दोबारा न फैले। जो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य था यह था कि भारत में दोबारा पोलियो ना फैले। और ये जो मिशन इंद्रधनुष था यह 7 बीमारियों के लिए था। एक तो था डिप्थीरिया, काली खांसी, टीबी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है भारत में जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, इसमें 7 बीमारियों के लिए यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी होगी, टीबी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए लगाया गया था। और इस इंद्रधनुष की जो टैगलाइन है वह है हर बच्चे का अधिकार, स्वास्थ्य जीवन का आधार। इसका जो टैगलाइन है वह है हर बच्चे का अधिकार, स्वास्थ्य जीवन का आधार। और उद्देश्य क्या है कि 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें टीके नहीं लगाए गए थे। यह था मिशन इंद्रधनुष जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। और इसका जो उद्देश्य था कि 2020 तक जिन बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है उन बच्चों का टीकाकरण करवाना और जिन माताओं में
टीकाकरण नहीं हुआ है उनका भी टीकाकरण करना। इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मतलब संपूर्ण टीकाकरण के तहत मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। और यह जो मिशन इंद्रधनुष था यह इसलिए शुरू किया गया था कि भारत में दोबारा पोलियो ना फैले। और दूसरा कार्यक्रम है सघन मिशन मिशन इंद्रधनुष। इसका नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। और इसकी जो शुरुआत की गई थी यह शुरुआत की गई थी दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था। और यह मिशन इंद्रधनुष अभियान का दूसरा चरण है। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष को ग्राम स्वराज्य अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज्य अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। जो सघन मिशन इंद्रधनुष है इसको जो है ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में भी इसे शामिल किया गया है। इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम संपूर्ण देश भर में करोड़ों बच्चों का टीकाकरण करने में सफलता मिली। जो मिशन सघन मिशन इंद्रधनुष है 2.0 इससे इसके जो परिणाम हुए वो देश भर में करोड़ों बच्चों का टीकाकरण करने में सफलता मिली। आगे पोलियो रोग से महत्वपूर्ण जानकारी। जो पोलियो का वायरस है पोलियो का नाम है पोलियो या पोलियो माइस्टीस। जो पोलियो का रोग होता है यह होता है वायरस जनित रोग और इसका रोग कारक है एंटेरो वायरस। और अगर इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमण होता है दूषित भोजन व जल के माध्यम से वायरस हमारी आंखों में प्रवेश करता है। वहां से वायरस रक्त के माध्यम से तंत्रिका तंत्र पेशियों अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है जिसके कारण विकलांगता आ जाती है। आगे देखें पोलियो वैक्सीन की। जो ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इसकी जो खोज करता थे वो थे अल्बर्ट साबिन। दो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट साबिन और डॉक्टर जोनास। अल्बर्ट साबिन ने तो किया था OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज ये की थी 1950 के दशक में। जो निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन IPV इसकी जो खोज की थी वह की थी 1955 में डॉक्टर जोनास हाल के द्वारा। और पोलियो का अभी तक कोई उपचार नहीं है। इन्हीं के जो जन्मदिवस था ये 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है अल्बर्ट साबिन। तो ये था पोलियो विश्व पोलियो कार्यक्रम जो था मानव रोग का लास्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।